ईरान क्या कर सकता है? अभी तक जो आपके तबसरे के मुताबिक और जो हक़ाइक़ बता रहे हैं वो ये कि इतनी मरबूत प्लानिंग थी इसराइली एजेंसी और उसकी फोर्सेस के दरमियान कि ईरान संभल नहीं सका और उसकी सारी तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई। यहाँ तक कि चकमा दिया गया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ईरानी हुकाम को कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि रात के इस पहर भी ये अटैक हो सकता है। एक तो ये कि इसराइल का ये इल्ज़ाम लगाना कि ईरान एटमी बॉम्ब बना सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुँच चुका है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। दोनों बयानात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। ईरान दर्दनाक इंतकाम की बात कर रहा है, जहन्नुम का दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है, मज़ा चखाने की बात कर रहा है। ईरान क्या करेगा इसके बाद? इस वक्त तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है मेरा ख्याल। देखिए, अभी पहली खबर तो यह है कि उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट इसराइल। पता नहीं कब के वो चले हुए हैं ड्रोन्स और कब पहुंचेंगे, और रास्ते में ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं या जो अमेरिकन एलाइज हैं या इसराइल के एलाइज हैं, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, वहाँ उनमें से मेजॉरिटी तो वहीं शूट डाउन कर दिए जाएंगे। ड्रोन्स आर स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सो आई थिंक वो जो अटैक है वो तो कुछ हद तक रिपल्स हो जाएगी। उसके बाद ईरान इज थ्रेटनिंग टू लॉन्च मिसाइल्स। दे हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड दे कैन लॉन्च देम, मगर इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट मिसाइल्स आल्सो वेरी स्ट्रांग, और रास्ते में अगेन दे विल बी अटेम्प्टेड विद अमेरिकन हेल्प टू डिफ्यूज देम। तो मेरा अपना ख्याल है कि ईरान थ्रेटन तो कर रहा है कि न्यूक्लियर जैसा रिस्पॉन्स हम करेंगे, बट अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अभी वो सम स्क्रू ड्राइवर्स टर्न अवे फ्रॉम द वेपन। फिर वो वेपन के अलावा भी उसकी लॉन्च का भी होता है, उसकी ट्रिगर का भी होता है, एंड ऑल दीज इश्यूज। और अभी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कहते हैं 50 से 60% हुई है। इसको टू मेक अ गुड बॉम्ब यू हैव टू गो अप टू 90%। डर्टी बॉम्ब तो आप कर सकते हैं 70% पे भी, बट आई थिंक ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स राइट नाउ।